नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं बजाज फिनसर्व स्मॉल कैप फंड की। हमारे पास कुछ पब्लिक जानकारी है और आज हम इसी के मुख्य पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो इसका नाम ही ध्यान खींचता है, स्मॉल कैप फंड। तो क्या मतलब है इसका, किन कंपनियों की बात हो रही है यहाँ? हाँ, ये अच्छा सवाल है। देखिए, स्मॉल कैप फंड का सीधा सा मतलब है कि ये फंड मुख्य रूप से छोटी कंपनियों के शेयर्स में पैसा लगाता है। छोटी कंपनियां मतलब साइज में छोटी? हाँ, मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। सेबी के नियम है इसके लिए। मार्केट कैप रैंकिंग में जो 251 नंबर से आगे की कंपनियां हैं वो स्मॉल कैप कहलाती हैं। अच्छा। और ऐसे फंड्स को अपना कम से कम 65% पैसा इन्हीं स्मॉल कैप कंपनियों की इक्विटी में लगाना होता है। 65%? ये तो काफी बड़ा हिस्सा है। बिल्कुल, इनमें ग्रोथ की संभावना तो दिखती है, पर हाँ, ये भी है कि रिस्क भी थोड़ा ज्यादा होता है इनमें। रिस्क और रिवॉर्ड वाली बात। अच्छा, जानकारी में ये भी लिखा है कि ये एक ओपन एंडेड स्कीम है। इसका क्या मतलब हुआ निवेशकों के लिए? ओपन एंडेड का मतलब है एक तरह से आसानी। मतलब निवेशक किसी भी बिजनेस डे पर कभी भी फंड की जो नेट एसेट वैल्यू मतलब नैव है, उस कीमत पर यूनिट्स खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं, पैसा लगा सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो कोई लॉक इन पीरियड जैसा चक्कर नहीं होता है इसमें? आमतौर पर नहीं। जरूरत पड़ने पर पैसा निकालना आसान रहता है। ये उन क्लोज एंडेड फंड से अलग है जहां एक फिक्स टाइम होता है। ओके, तो ओपन एंडेड मतलब आने जाने की सहूलियत नैव के रेट पर। ठीक है। आगे इसमें 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, ग्रोथ और IDCW। क्या ये इससे जुड़ा है कि मुनाफे का क्या होगा? हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ग्रोथ ऑप्शन में क्या होता है कि फंड ने जो भी कमाया, जो प्रॉफिट हुआ, वो वापस फंड में ही इन्वेस्ट कर दिया जाता है। अच्छा, री इन्वेस्ट हो जाता है। हाँ। तो इससे यूनिट की NAV मतलब कीमत वो समय के साथ बढ़ती जाती है। ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, जिन्हें बीच में पैसों की जरूरत नहीं है। और ये IDCW, इसका तो नाम भी थोड़ा अलग है। हाँ, IDCW का फुल फॉर्म है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल। इसमें फंड मैनेजर चाहे तो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा निवेशकों को दे सकता है, डिविडेंड की तरह। हाँ, बिल्कुल डिविडेंड की तरह। हाँ। समय समय पर। तो ये उन लोगों के लिए ठीक है जिन्हें रेगुलर इनकम चाहिए होती है। समझ गई। एक में पैसा बढ़ता रहता है, दूसरे में कुछ हिस्सा मिलता रहता है। ठीक है। और आखिर में ये डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान, ये तो बहुत सुनते हैं हम। इनमें क्या मेन फर्क है? ये जानना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका सीधा असर आपकी कमाई पर पड़ता है। अच्छा, कैसे? देखिए, डायरेक्ट प्लान में निवेशक सीधा फंड कंपनी से मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनी से निवेश करते हैं, उनकी वेबसाइट से या ऑफिस से। ओके, बीच में कोई नहीं? हाँ, कोई एजेंट या ब्रोकर नहीं। तो क्योंकि कोई बिचौलिया नहीं है, कमीशन नहीं जाता, और इसी वजह से इसका एक्सपेंस रेशियो मतलब फंड चलाने का खर्चा? बिल्कुल, वो सालाना खर्चा कम होता है डायरेक्ट प्लान में। और रेगुलर प्लान में आप किसी एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर या बैंक वगैरह के जरिए निवेश करते हैं, तो वो अपनी सर्विस का कमीशन लेते हैं। हाँ, जाहिर है। और वो कमीशन एक्सपेंस रेशियो में जुड़ जाता है। इसलिए रेगुलर प्लान का खर्चा यानी एक्सपेंस रेशियो डायरेक्ट प्लान से हमेशा थोड़ा ज्यादा होता है। अरे, तो मतलब लंबे समय में तो ये छोटे से दिखने वाले फर्क से रिटर्न पर काफी असर पड़ सकता है। बिल्कुल पड़ सकता है। ये बहुत अहम बात है ध्यान रखने वाली। तो चलिए, अब तक जो हमने समझा उसे एक बार दोहरा लेते हैं। ये बजाज फिनसर्व फंड एक स्मॉल कैप फंड है, मतलब छोटी कंपनियों में निवेश। हाँ, कम से कम 65%। ओपन एंडेड है, मतलब खरीदना बेचना आसान। इसमें ग्रोथ या IDCW का ऑप्शन है अपनी जरूरत के हिसाब से। बिल्कुल, लंबी अवधि या रेगुलर इनकम। और निवेश करने के 2 तरीके हैं, डायरेक्ट यानी सीधा, और सस्ता या रेगुलर यानी किसी एजेंट के जरिए, थोड़ा महंगा। एकदम सही। और मजे की बात यह है कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, कैटेगरी, टाइप, ऑप्शन, प्लान, ये ज्यादातर म्यूचुअल फंड्स में आपको ऐसा ही मिलेगा। अच्छा, ये सिर्फ इसी फंड की बात नहीं है? नहीं, ये कॉमन ढांचा है। तो इन शब्दों को और इनके मतलब को समझना बहुत जरूरी है, तभी कोई निवेशक अपने लिए सही फंड चुन पाएगा, अपनी जरूरत, अपना रिस्क लेने की क्षमता, इन सबको देखकर। तो ये तो किसी भी निवेश फैसले की बुनियाद हुई। इन बेसिक्स को समझे बिना आगे बढ़ना ठीक नहीं। बिल्कुल, और यहीं से एक अहम सवाल भी खड़ा होता है। हाँ, तो चलिए श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं सोचने को। हम जानते हैं कि स्मॉल कैप स्टॉक्स में ज्यादा मुनाफे की उम्मीद तो होती है, पर जोखिम भी उतना ही ज्यादा होता है। तो कोई व्यक्ति ये कैसे तय करे कि कोई भी स्मॉल कैप फंड, सिर्फ यही नहीं बल्कि कोई भी, उनके अपने निवेश के लक्ष्यों
और उनकी जोखिम सहने की क्षमता के लिए सही है भी या नहीं, इस पर किस तरह की रिसर्च या सोच विचार करना चाहिए? शेयर बाजार में निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। मैं कोई सेबी पंजीकृत रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। मेरी तरफ से मैं बेस्ट जानकारी प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करता हूँ, पर शेयर मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग या निवेश का सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता है। इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी से आपको शेयर बाजार में 100% लाभ ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको इससे नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी को सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए समझा जाए तथा इसमें बताई गई जानकारी का उपयोग स्वविवेक से करें। मैं इस वीडियो का निर्माता किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं हूँ। थैंक यू।